ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीवियोहूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। भक्तजनों, मैं आज आपको इंद्रा एकादशी के बारे में बतलाऊंगा। इंद्रा एकादशी जो है, यह आश्विन कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसे इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से, इसके महात्म्य को सुनने मात्र से हमारे जो पितर हैं उनको परम शांति प्राप्त होती है और वह मुक्त हो जाते हैं, यानी उनको मुक्ति मिल जाती है। अब इसका महत्व क्या है, इस इंद्रा एकादशी का जो महत्व है, इसके बारे में यहाँ पर बतलाऊंगा। पुराणों के अनुसार साधक की मृत्यु के बाद भी यह व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने वाला होता है। यानी यह जो इंद्रा एकादशी है, यह पारलौकिक सुख भी प्रदान करने वाला होता है। जातक के पितरों के जो दोष हैं, वह दोष भी यह इंद्रा एकादशी का जो व्रत है उसको समाप्त कर देता है। श्राद्ध पक्ष में इंद्रा एकादशी के महात्म्य मात्र को सुन लेने मात्र से उसके जो पितर जो हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनको परम गति प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद में इसका महात्म्य प्राप्त होता है। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा कि हे माधव, आश्विन कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसका महात्म्य क्या है, इसका जो विधान है, इसको मुझे बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आश्विन कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसका नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी जो है सभी पापों का नाश करने वाली है, वह पितरों को परम गति प्राप्त करने वाली होती है। हे राजन, इसकी कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। इसकी जो कथा है यह सुनने लायक है। जो इस कथा को सुनता है, इसके महात्म्य यानी इस इंद्रा एकादशी की कथा को सुनता है, वह वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल उसको प्राप्त हो जाता है और वह सर्व गुणों से संपन्न हो जाता है। तो इसमें जो महात्म्य दिया गया है, श्री कृष्ण भगवान ने जो युधिष्ठिर को महात्म्य बतलाया, इसके बारे में मैं यहाँ पर बतलाऊंगा। सत्यवती युग में महिष्मती नगरी में एक इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह इंद्रसेन जो था बड़ा धर्मात्मा था, बड़े पुण्य कर्म किया करता था, विष्णु का परम भक्त था, सारे विधि पूर्वक अपने प्रजा का पालन करता था। यानी अपनी प्रजा का जो पालन है अपने पुत्रवत किया करता था। इतने में एक दिन वह अपनी सभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में आकाश मार्ग से जाते हुए नारद जी वहां पर आए और इस सेन राजा ने उनका विधि पूर्वक सत्कार किया, उनके चरण धोए, उनको हस्तार्घ्य दिया और उनको बैठने के लिए आसन दिया। इसके बाद उन्होंने नारद जी ने कहा कि हे राजन, आपके परिवार में, आपके राज्य में सब कुशल से तो है ना? वासुदेव की आराधना करते हो या नहीं करते हो, यह मुझे बतलाइए। तब इंद्रसेन ने कहा कि हे नारद जी, मेरे राज्य में सब ओर से कुशल पूर्वक है, यानी सारा मेरे राज्य में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, सब सुखी है, सारे यज्ञ अनुष्ठान सब होते हैं, पर अपने आने का कारण आप मुझे बतलाइए। तो नारद जी ने कहा कि राजन,
जो बात मैं तुमको बतलाने वाला हूँ, इस बात को सुन करके तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा। तो सुनिए कि एक बार मैं इंद्रपुरी से यमपुरी जा रहा था, तो मैंने थोड़े दिन में यमपुरी में मैंने विश्राम किया। तो मैंने वहाँ देखा कि आपके धर्मात्मा जो पिता हैं वह यमपुरी में कष्ट भोग रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा यहाँ कष्ट भोगने का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा हे नारद, तुम मेरे पुत्र के पास जाकर के मेरे पुत्र को बतलाना कि मेरा एकादशी का व्रत भंग हो गया था और किसी पाप के कारण, जो मेरे पहले पूर्व जन्म के जो पाप हैं, उन पापों के कारण मैं यह यमपुरी में दुख भोग रहा हूं। इसके निवारण के लिए मेरे पुत्र से कहना कि यह एकादशी का व्रत करे और एकादशी के व्रत को करने के बाद पितरों का श्राद्ध करे। यह सब कुछ करने से मैं यमलोक से मुक्त हो जाऊंगा। तब जो है नारद के बताए अनुसार राजा सत्यकेतु ने विधिपूर्वक इस इंद्रा एकादशी का व्रत किया। इसके व्रत करने के महत्व से उनके जो पुत्र थे वह सुंदर गरुड़ में सवार होकर के स्वर्ग लोग चल गए, यानी स्वर्ग में पहुंच मोक्ष प्राप्त हो गया, उनको स्वर्ग प्राप्त हो गया। इसके बाद राजा ने भी अपना संपूर्ण राज्य अपने पुत्र को देकर के चौथी अवस्था में वह भी स्वर्ग उनको भी प्राप्त हुआ, यानी बहुत इस व्रत के फल से उनका उद्धार हो गया। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, यह इंद्रा व्रत का महत्व मैंने तुमको कहा, यह पितृ दोष व सभी पापों से मुक्त कराने वाला परम दुर्लभ व्रत है, अर्थात इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन, यानी जो यह एकादशी है, इस एकादशी के दिन हम श्री वासुदेव का जप करें और जप करके वासुदेव के शरण में जा करके अपने पितरों को परम शांति प्रदान करेंगे। तो साथियों, अब जो है यह आने वाली जो हमारी एकादशी है, यानी इंद्रा नाम की जो एकादशी है, इसका व्रत मंगलवार को, यानी 10 तारीख 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को यह इंद्रा एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसी के साथ हरे कृष्णा।